नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान का जो वार चल रहा था उसी से रिलेटेड बात, उसी से संबंधित होगा। लेकिन मेरा बात कुछ भी नहीं होगा। ये न्यूज़ होगा, बीबीसी का न्यूज़ होगा, क्योंकि पूरा देश बीबीसी पे ट्रस्ट करता है। और बीबीसी पे सेना के पूर्व प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक, जो कारगिल युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उनका दिया गया बयान है। हालांकि आप बयान वर्ड से आपको लग रहा होगा कि कुछ बड़ा बात होगा, कुछ बड़ा बात नहीं है। काफ़ी शांति विचार से उन्होंने अपनी बातें रखी और बात रखने के क्रम में उन्होंने पहलगाम पे हुए हमले, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत पाकिस्तान के झड़प के अलग अलग पहलुओं पे उन्होंने बात अपनी बीबीसी पे रखी। उन्होंने पाकिस्तान का आतंकवादी हरकत हमेशा से ऐसा बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ये हरकत सिर्फ जम्मू और कश्मीर में नहीं, पूरे देश में उनका हरकत रहा है। हालांकि इसका पैटर्न जो है 2016 से भारत सरकार ने बदला है, उसको सबक सिखाने का काम किया गया है। पहली बार जब उसका हरकत इस टाइप का था तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो सोचा कि अब इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे, लेकिन वो आतंकवाद बाज बैठने वाले हैं नहीं। फिर उन्होंने वैसा हरकत किया। फिर हमने 2019 में पुलवामा अटैक किया, दूर अंदर पाकिस्तान में जाके टेररिस्ट अटैक करके, यानी कि टेररिस्टों पे अटैक करके उनके कैंप को ढहाने का काम किया भारत सरकार ने। काफ़ी ठोस जवाब दिया, फिर भी उनका आदत सुधरा नहीं और इस बार तो हद हो गया, ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। ऐसा है कि लड़ाई चल रही है, सिर्फ भारत सरकार ने पॉज किया है लड़ाई को। ये भी स्टेटमेंट उन्हीं का है। फिर उन्होंने कहा कि अगर मेरी एडवाइस माने, अगर मैं वहाँ पे होता सेना प्रमुख इस बार, जैसे कारगिल युद्ध में था, तो मेरा एडवाइस अगर माना जाता तो मैं लड़ाई को एक दिन और होने के लिए कहता। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि देश को पॉजिटिव पॉलिटिकल स्टेटमेंट मिलना जरूरी था, जो मिला नहीं। आजकल की लड़ाई में ये भी स्टेटमेंट नहीं कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल की लड़ाई में कोई जीतता और हारता नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल सक्सेस और पॉलिटिकल फेल्योर होता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर एक दिन लड़ाई और होता तो भारत पॉलिटिकल सक्सेस गेन करता, पॉलिटिकल फेल्योर गेन नहीं करना होता। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में है। वो कह रहा है कि हमने 1971 का बदला लिया है और उसके पास भी टेक्निकल आर्म्स हो चुके हैं, जो एक मधुमक्खी की छत्ता की तरफ वहाँ से भेजते थे। और भारत सरकार और हमारे डिफेंस, भारत सरकार के नेतृत्व में हमारे डिफेंस, हर टाइप के सेना जो है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ताबड़तोड़ जवाब दिया और किसी तरह का लॉस भारत को नहीं उठाना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान को लॉस उठाना पड़ा। भारत की जो सेनाएं हैं अंदर जाकर के टेररिस्ट के कैंप को ढहाने का काम जरूर किया है। उसी पे वीपी मलिक कहते हैं कि ठीक है, आपने पूरा का पूरा ध्वस्त जरूर किया है, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस है, जो मनोबल है, वो नहीं ढहा है। आप कैंप ढहाते हैं तो 5 साल में फिर से कैंप वो लोग बना लेंगे। हथियार डैमेज किए हैं तो 2-3 साल में हथियार इंतजाम कर लेंगे। लेकिन जिस टाइप का अटैक होना चाहिए था, जो होना चाहिए था, जब जब अटैक हुए हैं, पाकिस्तान ने एक तरह से पॉलिटिकल फेल्योर माना है और वो समझौता पे उतर गया है। जैसे कि शिमला समझौता हुआ, सिंधु समझौता हुआ, किसी तरह का समझौता उसने किया नहीं। अभी भी उसका कॉन्फिडेंस हाई है और वो अपने आप को मानता है कि भारत को हमने बीट किया है, हमने मात दिया है, 1971 का बदला लिया है। सारा का सारा स्टेटमेंट वीपी मलिक का है। इसमें कुछ भी बायस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। किसी पहलू पे, किसी पक्ष के, किसी भी पक्ष को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसा वीपी मलिक ने कहा या नहीं कहा, तो आप बीबीसी न्यूज़ हिंदी पे जाइए और टोटल का टोटल मतलब मलिक साहब का, पूर्व सेना प्रमुख मलिक साहब का पूरा स्टेटमेंट सुनिए। धन्यवाद।